हाँ, ये आप देखो, चित्काड़ा से निकले और चित्तौड़ आए और चित्तौड़ आते ये काम पहले उस कमरे में शिफ्ट थे, अब मेरे को यहाँ शिफ्ट करने हैं। मतलब आप देख सकते हो मेरी किस्मत। ये इतने इतने कपड़े तो फिलहाल मेरे ही हैं जो मेरे को एडजस्ट करके रखने हैं यहाँ पे, क्योंकि अब मुझे यहाँ रहना है तो उस हिसाब से सब करना पड़ेगा। तो यहाँ करूँगी मैं शिफ्टिंग, वो मैं बैक कैमरा लगा के फिर दिखाऊँगी अच्छे से आपको। तो देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है ये जो मेरी रैक है उसको शिफ्ट इधर। पहले ये सारी रैक शिफ्ट थी मेरे कमरे में, दूसरे बीच वाले में। मतलब ये रेंट पे दे रखी थी शॉप, तो यहाँ पे कंजस्टेड हो गया था थोड़ा, तो अभी शॉप खाली कर दी है, तो वापस से शिफ्टिंग हो रही है। और मैं आऊँ और शिफ्टिंग ना हो, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो भाभी तो गए हुए हैं पीहर और मैं हूँ, मम्मी है, मम्मी ने सफाई कर दी। मैं सोच रही हूँ ये जो कपड़े देख रहे हो ना आप, ये सारे मेरे ही हैं और किसी के नहीं हैं। बाकी के मैंने उसमें रखे हैं, क्या कहते हैं उसको, बक्से में, 2 बक्से में रखे हैं। और बाकी की कपड़े जो मैं रेगुलर वेयर पहनती हूँ, मतलब डेली यूज़ में पहनती हूँ, वो वाले। पर डेली यूज़ के नाम से जो मैंने कपड़े निकाले थे ना, उसमें से मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है फिलहाल। तो बस रख रही हूँ संभाल के। पर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं इतनी मोटी रहूँगी, पतली भी हो सकती हूँ या फिर और ज़्यादा भी मोटी हो सकती हूँ। तब तक के लिए संभाल के रख देने चाहिए, और कहीं जगह तो है नहीं, तो मैं रख देती हूँ पहले, है ना। और आप लोग बोलते भी ना कि बोर करते हो, ऐसे कैमरा रख के दिखा देते, तो कैमरा रख के नहीं दिखाऊंगी, मैं बातें करती रहूँगी। बट थोड़ा बहुत तो मैं काम करूँगी, तो पॉसिबल नहीं है बात करना, तो है कि नहीं। तो मुझे ना ये सब काम करते हुए 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे में मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे शिफ्टिंग की है, थोड़ी बहुत यहाँ पे, मतलब सोच सोच के रख रही हूँ मैं सामान की, कौन से सामान मुझे कब कब काम आएंगे। तो जैसे कि अभी मतलब प्रेगनेंसी में पहनने वाली ड्रेसेस है कुछ इस टाइप की, तो मैं उसको है ना बाहर की तरफ रख रही हूँ, ताकि मैं आराम से रेगुलर यूज में पहन सकूँ इन ड्रेसेस को। दिखाऊँ आपको, कुछ इस टाइप की रहती है, तो मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा ऐसे ड्रेसेस पहन के काम करना, पूरे दिन घूमना फिरना। और लोअर्स वगैरह तो क्या, मतलब इलास्टिक वाले तो मेरे को आ नहीं रहे, तो जो नाड़े वाले हैं ना, मैं उनको ढूंढ रही हूँ कि वो अगर मुझे कहीं मिल जाए तो मैं वैसे कर लूँ। अभी मुझे खाना खाना है, सुबह उठते ही मैंने नहाई धोई तैयार हुई और नारियल पानी पिया, आधे घंटे बाद में खरबूजा खाया है। तो अभी तक फिर वापस मैंने कुछ नहीं खाया, मतलब लास्टली मैंने 11 बजे खाना खाया था। खाना क्या, मतलब थोड़ा बहुत नाश्ता किया था बस। फिर बाकी ये अब आज तो लग गई मैं शिफ्टिंग में, तो ये सही भी रहेगा, बिकॉज मेरे तो इतने सारे बैग यहाँ पे पड़े हुए हैं ना कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर पहले मेरा छोटा वाला कमरा था जिसमें मैं रहती थी, पर मम्मी बोल रही कि छोटा कमरा बाहर की तरफ है, तो आते से ही बाहर की तरफ नहीं रखते, बेबी हो जाता है। तो फिर बीच वाला कमरा मेरे लिए कर रहे हैं, तो उस कमरे को खाली करने के लिए वापस से मुझे जगह करनी पड़ रही है, इस वजह से ये सब चल रहा है। और है ना, मेरे को आलस भी बहुत आ रहा है, पर कर रही हूँ मैं धीरे 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 धीरे। सारा काम कर लिया, अभी तो थोड़ा बहुत और बाकी है, और थोड़ा बहुत हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत रहेगा बिखेरा, ज्यादा नहीं है बस। और पता है 1 महीने पहले ही मैं बीच वाले कमरे में मेरे कपड़े निकाल के और सही करके गई थी। ऐसा चल रहा है भाई, क्या करें क्या ना करें। मेरे तो ऐसा लगता है जैसे हर जगह दुकान लगी हुई है कपड़ों की। कहते हो ना कि इतना बिखेरा कैसे रहता है दीदी, आपके इतने सुंदर घर है ये वो, तो भाई मेरा काम खत्म ही नहीं होता। सच्ची बात तो ये है, ना तो मैं बैठती हूँ ना मेरा बैठने का काम है, उसके बाद में भी मेरा काम खत्म नहीं होता, क्योंकि मेरे को रेगुलर बेसिस पे कॉलैप्स करने रहते हैं। अब आप सोचो महीने के अगर 30 ड्रेसेस भी होती है, तो उन 30 ड्रेसेस को मैं रखूंगी कहाँ, ये सोचने वाली बात होती है ना, इसलिए।
यहाँ आ गया है प्रफुल्ल। अब प्रफुल्ल और हम दोनों मिलके खाएंगे खाना। ओके, तो अभी जस्ट खाना वाना खा के फ्री हुए हैं और खाना खाने के बाद में अभी बज गई है दोपहर के 2 और मैं थोड़ा लेट हो गई। टैबलेट्स वगैरह लेनी है, टैबलेट्स लेके फिर सोच रही हूँ या तो सो जाऊँगी या वापस से बिखेरा समेटूंगी। पर एक बार दिखा के आती हूँ मैं कि बिखेरा है कितना। देखो मेरी कौन कौन सी टैबलेट चल रही है आपको बताऊँ। एक तो चल रही है फॉलिक एसिड और एक चल रही है कैल्शियम, मतलब कैल्शियम और आयरन, ये दोनों टैबलेट्स है बस। तो देखो अभी इतना बाकी है ये, और मैंने क्या क्या जमा है वो भी दिखा देती हूँ। ये थोड़े बहुत मेरे को अरेंज करने हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया, इधर मैंने कर दिया, ये कर दिया, इधर कर दिया, वो जमा दिया, ऊपर जमा दिया, मतलब इतने सामान मैंने जमा दिए हैं और इतने और जमाने हैं। ये बैग्स वगैरह मेरे खाली करके, कोलैबोरेशंस, ये पूरी रैक मैंने खाली कर दी थी। और ये अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा रेस्ट करके फिर उठ के बाकी का काम करूँगी। बस अभी मेरे को सांस से लग जाएगी। तो आप कूलर में क्यों सो रहे हो, आप इधर सो। तो सो के उठी तब तक बज गए 5:15 और उठ के फिर अभी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में क्या मम्मी ने बनाया है खोपरा, मतलब अब 7th मंथ से थोड़ा खोपरा खाते हैं ना तो अच्छा रहता है। तो खोपरा ये बनाया है ऐसा, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। इसमें शक्कर और काजू बादाम और ये सब मिला दिया, बहुत टेस्टी लगता है और खोपरा खाने में भी आ जाता है आसानी से। तो ये आप देख सकते हैं इसमें चाशनी वगैरह मिला के काफ़ी अच्छा सा टेस्टी कर दिया, तो मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत खा सकती हूँ इसको। तो बहुत हिम्मत करके शाम के 6 बजे मैं वापस से काम स्टार्ट कर रही हूँ मेरा सफाई का। तो यार जगह ही नहीं है, मतलब थोड़े बहुत मम्मी के कपड़े रखे, साड़ीज़ वगैरह और थोड़े बहुत मेरे रखे। अब मेरे को ये ड्रॉर्स खाली दिख रही है, इसमें सोच रही हूँ सारे जो भी कोलैबोरेशन के कपड़े हैं वो भर देती हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा मतलब पार्टीशन रहेगा तो मैं भी कंफ्यूज नहीं होंगी और जो मेरे रेगुलर पहनने के कपड़े हैं वो भी मिक्स नहीं होंगे, तो बिखेरा नहीं होगा इतना। यार पता है अकेले तो कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती कसम से। फिर भी मम्मी गेहूं बीन रहे बाहर और फिर वो मैं अगर सफाई करती रहूँगी कंटिन्यू तो मम्मी खाना बनाएंगे, मैं सफाई करूँगी, तो देखते हैं। तो जो भी पार्सल्स हैं उसको मैं इसमें इकट्ठा कर। यार पता है थोड़ा बहुत वापस जमा के आई 7 ही बजे, अभी तक 6 बजे लगी थी, 7 बजे तक तो वापस से बोर हो गई करते करते काम। तो मैं क्या मतलब सारे कपड़े एक ही साथ सब सही कर रही हूँ यहाँ, मतलब जिस कमरे पे जहाँ पे बिखेरा दिख रहा है ना कपड़ों का वो ले जाके दुकान में और शिफ्ट कर रही हूँ। तो मैं तो थक भी जा रही हूँ बार बार। तो मैंने सोचा, क्या सोचा मैंने, कुछ नहीं सोचा है काम तो करना ही है यार। तो मम्मी यहाँ पे अभी पूजा करके जस्ट फ्री हुए हैं और हमारे घर में रोज़ कुछ इसी तरह से पूजा होती है। ये हमारे घर का छोटा सा मंदिर है जो कि आप देख सकते हैं। और अब मैं चलूँ इधर की तरफ। तो मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, बहुत सारा काम बाकी भी है, थोड़ा बहुत कर रही हूँ, थोड़ा बहुत बच रहा है। तो ये सारे कोलैबोरेशन के बाकी चल रहे हैं, ये मैंने बैग खाली कर दिया, थोड़ा बहुत ये बिखेरा अभी बाकी है। ये वाले मेरे को इनके जो भी ब्लाउजेज़ है वो स्टिचिंग पे डालने हैं इस वजह से। अदरवाइज़ मैं बैक कैमरे से दिखाऊं तो ये देखो मैंने जो अरेंज की है अपनी ड्रेसेस कुछ इस तरह से। तो अब आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। ये प्रफुल्ल तो वापस शाम को खाना खाने भी आ गया। तू भी खा ले खाना थोड़ी देर में खाती हूँ मैं भी। आज मैं और प्रफुल्ल मिलके इसके कपड़े भी जमाएंगे, है ना। हाँ गर्मी लग रही तो भी काम तो करना पड़ता है ना। आगे का काम प्रफुल्ल भैया का। तो भाई साहब
प्रफुल्ल बोलेगा खुद तो करती करती मेरे को भी लगा दिया। तो प्रफुल्ल उसके कपड़े ना यहाँ पे रख रहा है, जो भी इसकी जीन्स है, शर्ट्स है, क्योंकि हमारा घर ना थोड़ा कंजस्टेड सा हो गया और कपड़े हम लोगों के बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो अब टी शर्ट्स तेरे को बताया था वैसे रख देना, ठीक है? तो कैसा लग रहा है तेरे को वैसे है? तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम अलमीरा भी शायद शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे काम। ये साड़ी नहीं है तो इसे बाहर निकाला जाए। बाकी सब सही है, यहाँ पे भी सही है। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं शिफ्टिंग पे। क्या दिखा? फ्रेम है, ये तो नाश्ते की है, ये मेरा ट्राइपॉड का थोड़ा बटन टूट गया, ठीक है। लूडो और चेस, ठीक है, ये रख दे, ये बाद में ले लेंगे। चलो परेशान मत हो ना, धीरे से जितना खिस कर सकता है। पंखा चलाऊं? ओके, मम्मी डांटेगी, देखता जा तू अभी। आहा हा, नाटक मत कर। प्रफुल्ल मम्मी कहेगी है मेरे छोरे को ऐसे कर रही है। भाई 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 क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है? मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। आजा, चलो जो मेरी फाइनली ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई कि भाई अलमारी निकाल दी, क्योंकि वहाँ पे बहुत गंदे तरीके से बहुत अजीब लग रही थी। आ गई यहाँ पे अलमारी, क्या बात है। बस 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 मटकी फूट जाएगी। तो यहाँ दिन में मेरे वर्बल स्टोरी करने के लिए कितना अच्छा रहेगा, देख, बहुत ज्यादा अति उत्तम। तो देखो आज का जो व्लॉग था वो पूरा बिना मेकअप का था। प्लीज़ शक्ल पे कमेंट्स मत करना, अभी प्रेगनेंसी फेज़ है तो ऐसा ही चलता है, कभी पिंपल्स, कभी ग्लो, तो कभी क्या कभी क्या। तो पूरा दिन ऐसे ही निकला, शिफ्टिंग की इधर उधर की। मैं बता रही हूँ ना, जैसे कि ये वाला मेरा छोटा रूम है, तो छोटे रूम में मैं अभी बाद में बेबी के बाद में नहीं रह पाऊँगी, तो इस वजह से मेरा रूम बीच वाले रूम में शिफ्ट हो रहा है। मतलब जो मेरा जो भी है सामान वगैरह, सामान तो क्या ही है, 2 बैग लेके आई हूँ, वो ऑलरेडी दुकान में शिफ्ट कर दिए। प्रफुल्ल के कपड़े दुकान में शिफ्ट कर दिए, जो अलमीराज वगैरह थी, जितने भी सामान थे उधर शिफ्टिंग वगैरह हो गई। और उसके बाद में ना आज तो मैं थक भी गई, और मैं बोलूँ तो भी क्या बोलूँ, बोल बोल के व्लॉग्स तो ज़्यादा मुझे आता नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग बोर ना हो पाओ मेरे व्लॉग से। तो आज का व्लॉग तो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और पता है मैं अभी बातें करने लगी थी भरत जी से, रानू से, इन सब से। और थोड़े दिन में मेरी एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो वो सेलिब्रेट भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। यहाँ चित्तौड़ रखे मुझे कैसा लग रहा है, इस पर भी मैं आपको ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं सोने जाऊँगी, सो जाऊँगी। कल को क्या होता है, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं ज़रूर शूट करके दिखाऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और एक और चीज़ है कि भरत जी ने भी यूट्यूब चैनल बनाया है, मैंने आपको कई बार बताया है। तो उनका जो YouTube चैनल है वो है भरत सोनी ऑफिशियल, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वैसे तो आप उनको जाके भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज उनके व्लॉग्स ना मेरे व्लॉग से थोड़े से अलग होते हैं, काफ़ी कॉमेडी होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, बिकॉज उनको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है एडिटिंग का, मुझे नहीं मिल पाता है। वहीं पे उनके व्लॉग्स में आपको खेत देखने के लिए मिलेंगे, वो क्या काम करते हैं, गाय भैंस का दूध भी निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ऐसे बहुत टाइप के अच्छे अच्छे व्लॉग्स उनके चैनल पे मिलेंगे, तो उनको भी सब्सक्राइब करना, हमारी पूरी फैमिली को आप सपोर्ट करना। सो थैंक यू।